की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालम् अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम् क्षमाशील अतिधीर गंभीर ज्ञान धर्म कील दृढ़ थे समधीर ध्यान जगत त्राण कार्य अघाड़े उधार भगत प्राण रूपा दया गुण अपार नमो सद्गुरुवे ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान 20वीं सदी की महान संत सद्गुरु परमाराध्य गुरुदेव महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंच पर उपस्थित महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर से पधारे हुए परम पूज्य पाद डॉक्टर स्वामी निर्मलानंद जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंच पर उपस्थित स्वामी विद्यानंद बाबा के चरणों में कोटिशा नमन। मंच पर उपस्थित स्वामी अमलेश बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंच पर उपस्थित साधु महात्मागण तथा मानव जीवन की सबसे उत्तम कर्म करने हेतु पधारे हुए सत्संग प्रेमी महानुभावों, आदरणीय माताओं एवं धर्मशीला भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग संत मत सत्संग में उपस्थित हुए हैं। संत मत सत्संग की नियमानुकूल अभी हम लोग इस स्तुति किए, तत्पश्चात गुरु महाराज के द्वारा रचित धर्म ग्रंथ सत्संग योग से पाठ भी श्रवण किए और पाठ के आधार पर विभिन्न वक्ताओं की मुखारविंद से गुरु महाराज की अमृतमय वाणी को भी श्रवण किए। तो अभी पाठ के नियमानुसार अभी हम लोग भगवान शंकर और ब्रह्मा जी के उपदेश को सुन रहे थे। ज्ञान और योग अभी का जो विषय है वह ज्ञान और योग के संबंध में अभी हम लोग सुन रहे थे। तो कहते हैं ज्ञान के बिना योग नहीं और योग के बिना ज्ञान नहीं। अगर किसी को ज्ञान नहीं है
और वह योग करते हैं तो वह योग समर्थ नहीं हो सकता है। अगर किसी को ज्ञान है, योग नहीं कर रहे हैं, तो भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं ज्ञान और योग दोनों का अवलंबन लेना चाहिए। ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक सांसारिक ज्ञान और एक अध्यात्म ज्ञान। तो संसार का जो ज्ञान है वह पेट भरने का ज्ञान है, संसार में रहने का ज्ञान है, और संसार के ज्ञान के साथ साथ अध्यात्म ज्ञान भी चाहिए। अध्यात्म ज्ञान आत्म कल्याण करने का ज्ञान है, आत्मा को मुक्त करने का ज्ञान है। जैसा कि अभी हम लोग संत कबीर साहब की वाणी में सुन रहे थे, साधो भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समुझे जीवत बूझे जीवत मुक्ति निवासा। तो जीते जी हम आप मुक्ति को प्राप्त करें, यही संत मत का ज्ञान है। लेकिन यह होगा कैसे? तो जब तक संतों के शरण में नहीं आएंगे, उस ज्ञान को नहीं जानेंगे और योग नहीं करेंगे, तब तक यह मानव जीवन का सफल नहीं हो सकता है। आप देखिए कि रावण कितना बड़ा धनवान था, कितना बड़ा पंडित था, और संसार के भक्ति में वे निपुण थे, लेकिन आत्म कल्याण की जो भक्ति थी उस भक्ति को वे नहीं जानते थे। तो संसार के भक्ति के साथ साथ बाहरी भक्ति के साथ साथ आंतरिक भक्ति भी चाहिए। बाहरी भक्ति में रावण कितना बड़ा था कि वह भगवान शंकर को भी अपने दरवाजे पर रखे थे, लेकिन उनसे उनका कल्याण नहीं हुआ, उनसे उनका आत्म कल्याण नहीं हुआ। इसलिए बाहरी ज्ञान के साथ साथ अध्यात्म ज्ञान भी चाहिए। और अभी हम लोग योग के संबंध में सुन रहे थे कि योग, इसका मतलब हम लोगों को वियोग हो गया है। किससे वियोग हो गया? परम पिता परमात्मा से। हम आप परम पिता परमात्मा के अंश थे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यह हम लोगों का जो शरीर में रहने वाला चेतन आत्मा है वह ईश्वर का अंश है, और ईश्वर के अंश होने के कारण इस संसार में आ गए हैं। इस संसार में तो आए हैं, लेकिन इस संसार में आने के कारण उनको दुख है, उनको कष्ट है, क्योंकि अपने परम पिता परमात्मा से बिछुड़ गए हैं। अभी देख लीजिए, अगर कोई बच्चा है वह अपने माता पिता के साथ बाजार जाते हैं, मेले ठेले में जाते हैं, अगर वे अपने माता पिता से बिछुड़ जाते हैं तो उसको अपने माता पिता से छूटने के कारण, बिछुड़ने के कारण उसको बहुत बड़ा दुख होता है और वह रोता है। और उसको मेला मालिक अगर गोद में लेते हैं, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ देती हैं, खिलौने भी देते हैं, तो कुछ देर के लिए वह चुप रहता है। फिर जैसे ही माता पिता का याद आता है तो फिर वह रोने लगता है। जब तक वह रोता है तब तक वह रोता है कि जब तक उसको अपने माता पिता का गोद नहीं मिल जाता है। उसी तरह से यह जीव आत्मा परम पिता परमात्मा से बिछुड़ गए हैं। हम लोगों के परमाराध्य गुरुदेव महर्षि मिहि परमहंस जी महाराज कहते हैं, यह परदेशवा काल को भेसवा, जोर आवे सो दुख पाए। तो इस संसार में जो भी आते हैं सबको दुख होता है उस परम पिता परमात्मा से बिछुड़ने के कारण। अगर यही परम पिता परमात्मा से अगर मिल जाते हैं यह जीव ज्ञान के द्वारा, योग के द्वारा अपने परम पिता परमात्मा के गोद में चले जाते हैं, तब उसको शांति मिलता है, तब उसको शाश्वत सुख मिलता है। तो इसीलिए ज्ञान और योग के द्वारा हम लोगों को उस परम पिता परमात्मा को जान लेना चाहिए, उस परम पिता परमात्मा के गोद में चला जाना चाहिए।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यत गत्वा न निवर्तन्ते, परम ऐसा जो मेरा लोक है वहां पहुंचने पर जीव पुनः अवागमन के चक्र में नहीं आता है। इसलिए हम लोगों को मनुष्य का जो शरीर मिला हुआ है, यह मनुष्य शरीर का सार्थक है कि हम आप ज्ञान और योग के द्वारा उस परम पिता परमात्मा की गोद में चलाए जाए, जिससे फिर कभी इस संसार में आना नहीं पड़े। इसी के लिए संत मत का ज्ञान है। ज्ञान और योग हम बराबर करते रहे, बाहरी सत्संग और आंतरिक सत्संग, तो हम लोगों का इहलोक और परलोक दोनों सुखमय होगा। तो हम विशेष नहीं कहेंगे, क्योंकि हम लोगों के बीच पूज्य पाद स्वामी श्री निर्मलानंद जी मंच पर उपस्थित हैं, तो उनके मुखारबिंद से अधिक श्रवण करेंगे। फिर उनसे पहले स्वामी विद्यानंद बाबा से सुनेंगे और उनसे पहले श्री अमलेश बाबा से भी सुनेंगे, तो हम लोगों को अधिक से अधिक लाभ होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन कर धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ